सावन की अंतिम सोमवारी में शिवालयों पे भक्तों का लगा तांता। सुबह 4 बजे से ही शिवालय में लोग पहुंचने लगे और भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पण करने लगे। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भीड़ नजर आई। हम बात कर रहे हैं चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम की, जहां पे महिलाएं सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपनी प्रतीक्षा का इंतजार किया और एक एक कर भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पण किए, साथ ही मनोकामना मांगी। और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं और सभी पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की तांता को नियंत्रित करने के लिए समिति के द्वारा वॉलेंटियर भी तैयार किए गए थे, जो लोगों को कतारबद्ध होकर के भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करने के लिए भेज रहे थे। इस बेला में सभी ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। कहा जाता है कि भोलेनाथ पे जो सच्चे मन से जल अर्पण करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। साथ ही बाबा नंदी के कानों में लोगों ने अपनी मनोकामनाएं बताई और पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रबंधन के द्वारा प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। साथ ही साथ श्रृंगार और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे थे। सुरेश्वर धाम की कृति धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रही है और दूर दूर से लोग यहाँ पे भगवान भोलेनाथ पे जल अर्पण करने आते हैं। यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर चुटिया में स्थित है। ये सुरेश्वर धाम के प्रांगण का है, जहाँ शिव पे लोग जल ढार रहे हैं और सुबह से 4 बजे से महिलाएं जो है आ गई है और अपना जल अभिषेक कर रही है। साथ ही साथ महिलाएं जो मन्नत मांग रही है, वो मन्नत इनकी पूरी होती है, ऐसी कामना है। और सुबह 4 बजे से लोग यहाँ आए हुए हैं और जैसे जैसे दिन ढल रहा है, आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है लोग आ रहे हैं और अपना पूजा पाठ कर रहे हैं और जा रहे हैं। इस तरह की सुविधा भी यहाँ पे बहुत सी दी गई है। वॉलेंटियर लगाए गए थे और सभी श्रद्धालुओं को पंक्ति से भेजने का कार्य कर रहे हैं। समिति के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है और महिलाएं यहाँ सुचारू रूप से जलार्पण कर रही हैं। इस तरह से इस बार 5 सोमवार लगा। सुरेश्वर धाम का नाम धीरे धीरे जो है पूरे झारखंड में प्रसिद्ध होता जा रहा है। इस बार कैसी रही व्यवस्था और क्या भीड़ रहा? सुबह से कितने श्रद्धालु? देखिए, आपने निश्चित रूप से सही कहा कि सुरेश्वर महादेव मंदिर वगैरह 3 वर्ष हुए इसको बने हुए, लेकिन ये कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पिछले वर्षों की तुलना में अगर कहें तो इस वर्ष 5 सोमवारी पे मुझे लगता है कि 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, श्रद्धालु आए हैं। आज सुबह 4 बजे से पट खोल दी गई है। अंतिम सोमवारी है सावन का और आज भी कह सकते हैं कि करीब 30-35 हज़ार से ज़्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और ये जो भीड़ अभी दिख रही है, ऐसी भीड़ निरंतर चलते ही आ रही है। तो ये बाबा का ये कृपा बोलिए, क्या श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। मैं तो चाहूँगा कि सभी शिवालयों पर इसी तरह का भीड़ उमड़े और हमारे सनातन धर्म की ओर थोड़ा सा प्रवेश करें। ये हमारा सौभाग्य है कि सुरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में भी आज पूरे 5 सोमवारी पे हम समिति के सभी सदस्यगण बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और श्रद्धालुओं को एक प्रयास किए कि किसी तरह की उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। संतोष कुमार, महासचिव, सुरेश्वर महादेव मंदिर। अभी देख रहे हैं कि लंबा कतार है आज क्रॉसिंग तक। आज तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग 2 चीज़ मना रहे हैं। आज सावन का समाप्ति भी है और भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन भी है। इसके लिए हम सभी श्रद्धालुओं को अपने ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। और आज जो देख रहे हैं, ये भीड़ जो देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से ही हम लोग बाबा का पट खोल दिए थे भक्तों के लिए और तभी से लोग जल अभिषेक कर रहे हैं। अभी कुछ कम हुई भीड़ अब, क्योंकि रक्षाबंधन है इसलिए, और हम लोग बाबा का सेवा ही दे रहे हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ से सावन में देवघर जाते थे, तब हम लोग का बाबा चुटिया में ही विराजमान है, तब हम लोग यहीं पर बाबा का सेवा देते हैं और भक्तों का भी सेवा दे रहे हैं और बाबा का भी सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव।